कन्या लग्न 2026 जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? कन्या लग्न वाले जातकों के लिए जून 2026 बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने में आपके कर्म स्थान में भद्र योग बना है। इसके अलावा विपरीत राजयोग भी बन रहे हैं। आपके गुरु चंद्र का विपरीत राजयोग है, चंद्र शुक्र का है, बुध चंद्र का है। ये बहुत अच्छे आपके जून महीने में राजयोग बन रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लग्नेश आपके दशम में कर्म भाव में है। आपके कर्म स्थान में अच्छी खासी ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी, यानी कि आपके वर्क प्लेस पर आपको बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज किया जाएगा, काफी अच्छा मान सम्मान मिलेगा, आपको बहुत बड़ी पोस्ट मिल सकती है, आपको एक नई पहचान मिल सकती है अपने वर्क प्लेस पर, कोई अच्छा सम्मान प्राप्त हो सकता है 22 जून से 6 जुलाई के बीच में। तो ओवरऑल आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। इस महीने में बस आपको 29 जून से पहले अपने सारे इंपॉर्टेंट काम निपटा लेने हैं, क्योंकि आपके लग्नेश जो हैं बुध वक्री हो जाएंगे। बुध आपके लग्नेश हैं, आपके लग्न लॉर्ड हैं, वो 29 जून 2026 को वक्री हो जाएंगे, जो कि एक महीना लगभग 23 जुलाई तक वो वक्री अवस्था में रहेंगे। तो इस दौरान जो है आपके सारे काम अटक अटक के होंगे, उनकी स्पीड कम हो जाएगी। आपका आपके लाभ भाव यानी कि 11th हाउस में गुरु आया है, मंगल आपके अष्टम में है और शनि आपके सप्तम में है। इससे क्या होता है ना, मंगल अष्टम का घर जो है कि थोड़ा सा कष्टकारिक होता है, रोग ऋण शत्रु का तो छठा घर होता है। अष्टम घर आपके ससुराल का होता है, तो ससुराल वालों से भी थोड़ी सी खटपट हो सकती है, थोड़ा अग्रेशन आपको आ सकता है। शनि आपके सप्तम में है तो थोड़ी रुचि कम रहेगी, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग की कमी आप में रह सकती है। तो आपको अपनी वाणी पर बहुत ध्यान देना है, ऐसा कोई भी शब्द ना निकले अपने स्पाउस के लिए या फिर अपने इन लॉज के लिए जहां पर कलेश हो। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो इससे जो लोग अविवाहित लोग जो हैं उनके लिए शादी के बड़े अच्छे मौके बनेंगे, शादी के अच्छे मौके बनेंगे, प्रॉपर्टी खरीदने के मौके बन सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। आप अगर बेबी प्लान करना चाहते हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। बच्चों की तरक्की की कोई आपको अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। इस महीने में आपको ये सारी ब्लेसिंग्स भगवान की मिलेंगी, गुरु की, चंद्र की, शुक्र की, बुध की, इतने सारे प्लैनेट्स की आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। तो ये महीना आपके लिए बहुत सारे जैकपॉट लेके आया है, ये हम कह सकते हैं। इस महीने में आपके हाथ में बहुत बड़ा अच्छा फंड भी आ सकता है। तो अब हम जान लेते हैं कि डेट वाइज आपको कब केयरफुल रहना है और कौन सी आपके लिए बेस्ट डेज हैं जिसमें आपके हाथ में अच्छा फंड आ सकता है। इस महीने में थोड़ा सा ये महीना और अगला महीना जून और जुलाई दोनों, ये 2 महीने आपको ना अपनी माँ का विशेष ध्यान रखना है। उनकी तबीयत के विषय में आपको चिंता रह सकती है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, तो समय समय पर उनका चेकअप करवाएं और उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करें। तो ये एक विशेष आपको ध्यान देने वाली बात है। चलिए जान लेते हैं इस महीने की कौन सी बढ़िया डेट्स हैं, सक्सेसफुल डेट्स और केयरफुल डेट्स। महीने की शुरुआत 31 मई और 1 जून आपका बहुत बढ़िया रहेगा। 4-5 तो बहुत ही बढ़िया है। 4 और 5 जून शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इन दिनों में आपके हाथ में कोई अच्छा बड़ा फंड आ सकता है। जो मैंने विपरीत राजयोग बोला वो इस 4 और 5 में भी एक्टिव होगा, तो वहां से आपके हाथ में कोई अच्छा बड़ा फंड आ सकता है। फिर 6, 7, 8 आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है रोग ऋण और शत्रु से। इन दिनों में आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, तो अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। कर्ज नहीं लेना है, और अगर आपने लिया है तो तकादेदार आपको परेशान कर सकते हैं। इस चीज में विशेष आप ध्यान रखें। और मैंने जैसे बोला कि ससुराल आपका अष्टम में मंगल बैठे हैं, तो ससुराल वालों से कोई खटपट हो सकती है, कोई शत्रुता हो सकती है। तो उस चीज पर भी आपको विशेष ध्यान देना है कि ऐसा कोई भी काम ना हो जिस वजह से आपको शत्रुता झेलनी पड़े। इसके अलावा 11, 12, 13 ये महीने का सबसे टफ टाइम
है आपके लिए। ये 3 दिन आपको विशेष सावधानी रखनी है। आपको इन दिनों में बिल्कुल भी बहस नहीं करनी है, किसी से बात का बतंगड़ बन सकता है, मतलब आपने छोटी सी बात कहाँ तक पहुंच सकती है आप ये इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा बड़ा झगड़ा हो जाएगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेस तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आपको नशे से बहुत दूर रहना है। विमेन एंड वाइन से आपको बहुत ज्यादा दूर रहना है। विमेन से मतलब जो अतिरिक्त नशे करते हैं उसका है। आप अपने परिवार की महिलाओं के साथ निकटता रख सकते हैं, अपनी पत्नी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बट आपको आर्गुमेंट नहीं करना है 11, 12, 13 में, और नशे का साथ नहीं लेना है। ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करनी, अन्यथा आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ सकते हैं। 14, 15, 16 और 17 ये आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छे दिन रहेंगे। बहुत अच्छा आपको लकी फील होगा। आपको ऐसा फील होगा कि आप सारे ग्रह नक्षत्र आपके साथ हैं, भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। यू फील वेरी लकी इन दिनों में। आप काफी रिलीजियस भी हो सकते हैं और कोई आपकी रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग भी हो सकती है, किसी अच्छी जगह पर आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। 18, 19, 20, 21 और 22 ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। उन लोगों के लिए जो लोग नई जॉब करना चाहते हैं या ढूंढ रहे हैं, जॉब की तलाश में, नौकरी की तलाश में, उन लोगों को इन दिनों में अगर इंटरव्यू पड़ता है तो उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग अगर है तो इन दिनों में आप कर सकते हैं। ये दिन आपके लिए बहुत सक्सेसफुल है, बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लग सकती है इन दिनों में। उसके बाद जैसे मैंने बताया 22, 23, 24 और 25 ये सभी दिन आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया हैं। इन दिनों में आपके हाथ में बहुत बड़ा मनी फ्लो आ सकता है, कोई बड़ी प्रॉपर्टी आपके हाथ लग सकती है, अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, बिजनेस से बेनिफिट मिल सकता है, शेयर मार्केट से बेनिफिट मिल सकता है। ओवरऑल हर चीज के लिए ये दिन बेस्ट है। अगर आप लड़के लड़की देखना चाहते हैं तो वो भी इन दिनों में आप प्लान कर सकते हैं, जाना चाहें तो। और शादी की डेट्स अगर आप इन दिनों में फाइनल कर सकते हैं आगे भविष्य के लिए। ओवरऑल हर चीज के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। उसके बाद 26, 27, 28 ओवरऑल 29 जून तक आपको अपने काम जो है सारे फटाफट निपटा लेने हैं, क्योंकि ये 23 से 6 जुलाई तक आप बड़े इंजॉइंग मोड में आ जाएंगे, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। आपको बस घूमना फिरना एंजॉय करना काफी रहेगा इन दिनों में। आपका नेचर ऐसा रहेगा कि एंजॉय मोड ज्यादा एक्टिव रहेगा आपका। इसमें कहीं आपका इंपॉर्टेंट काम ना रह जाए, इसलिए आपको 29 जून तक अपने सारे काम निपटा लेने हैं। ये मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि फिर आपके काम डिले हो जाएंगे। फिर लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैम काम ही नहीं बन रहे हैं, जबकि मैं हिदायत देती हूँ मेरी कोई भी वीडियो कोई भी महीना शुरू होने से काफी पहले आ जाती है, जिसको सुन करके आप अपना वर्क शेड्यूल प्लान कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ये सारी डेट्स को कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए, अपने महीने के शेड्यूल में उसको प्लान कीजिए और उसी अकॉर्डिंग आप अपना पूरा महीने का शेड्यूल बनाकर रोज सुबह घर से बाहर निकलते समय कैलेंडर देखकर जाने की आदत डालेंगे तो आप कहीं भी ट्रबल में नहीं फंसेंगे। इस महीने में 3 जून और 18 जून को चतुर्थी है, जो कि आपके ससुराल से और आपकी स्पाउस से जो खटपट होने का मैंने बताया है, उसमें अगर आप ये चतुर्थी का व्रत करते हैं, गणेश जी की आराधना करते हैं, मंदिर जाते हैं, ओम गंग गणपते नमः का जाप करते हैं, गणपति अथर्वशीर्ष पाठ करते हैं या सुनते हैं तो काफी रिलीफ मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम अटक रहा है उसमें भी काफी रिलीफ मिलेगा। बिजनेस में कहीं कोई काम अटक रहा है उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। 12 जून और 27 जून प्रदोष है। 27 जून का तो शनि प्रदोष है, तो आपको महादेव के ऊपर जाकर उनका जलाभिषेक करना, दुग्धाभिषेक करना, कच्चे दूध में काले तिल डालकर अभिषेक करना बहुत लाभदायक रहेगा। 15 जून को अमावस्या है। अमावस्या वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम जरूर कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो YouTube पर चलाकर सुन लीजिए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो ओम विष्णवे नमः का जाप कीजिए, उससे भी आपकी कई समस्याएं हल हो जाएंगी। 18 जून गुरु पुष्य योग है। इस दिन पुष्य नक्षत्र में कहते हैं गोल्ड खरीदा अगर जाए तो वो चिरकाल तक हमारे पास रहता है, उसका क्षय नहीं होता है। तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है तो इस दिन गोल्ड जरूर खरीदिए।
ओवरऑल पूरा जून का मैंने आपको लेखा जोखा बता दिया है। ये आपके लिए एक बेस्ट मंथ साबित होगा। सही समय पर सही तारीखों पर आप अपने सही निर्णय लेकर के अपने लिए अच्छा एक सुनहरा भविष्य बुन सकते हैं। जो मैंने रोग ऋण और शत्रु वाली डेट बताई उस पर आप अगर आपका कोर्ट का कोई लिटिगेशन भी पड़ता है तो वो टाल दीजिए। और जो 22, 23, 24, 25 अच्छे आपके सक्सेसफुल डेज हैं उनमें आप अपनी कोर्ट की डेट ले सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए ये महीना बहुत लाभदायक है। इस वीडियो को अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए।